अब YouTube के ऊपर हजारों वीडियोस हैं पॉर्न से रिलेटेड, जिन पे यूट्यूबर्स ने भर भर के बात की और भर भर के तुम लोगों को पता है कि किस तरीके से ये सब चीजें मिलके आपको जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादरचोद। अब एक ऐसा टॉपिक भी है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक सबके माइंड पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। अब ये चीज हमको डाइवर्ट करती है इस तरीके से कि अपने ही फैमिली मेंबर्स के बारे में हमको अश्लील विचार आने शुरू हो जाते हैं, और इसका नाम है फैमिली पॉर्न। अब तुमने माई कजन सिस्टर वेब सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा, और बहुत से लोगों ने तो इसको देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको रिकमेंड तो भाई बिल्कुल नहीं करता इसको। अब एक मेन क्वेश्चन ये है कि इस तरह की वेब सीरीज को बनाने का जो आइडिया है वो लोगों के माइंड में आता कहां से है, और इसका सिर्फ एक ही आंसर है, फैमिली पॉर्न। लेकिन इस तरह की वेब सीरीज और फैमिली पॉर्न के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो एक छोटा सा डिफरेंस है बिल्कुल। जो इस तरह की वेब सीरीज वगैरह होती है इनमें हमको सिर्फ बेस की चीजें दिखाई जाती हैं, और फैमिली पॉर्न वगैरह में हमें डीप की चीजें दिखाई जाती हैं। मतलब समझ गए होंगे तुम। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। और इस तरह का कंटेंट देखने के बाद हमारे माइंड में हमारे ही फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं। अब देखो, अगर ऐसे थॉट्स तुमको अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ को लेके आते हैं वहां तक तो ठीक है। अगर आपको ऐसे ख्याल अपनी स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, सिस्टर या मदर, फादर, ब्रदर किसी को भी लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे दिमाग में। अब इसके दो कारण होते हैं, या तो आप फैमिली पॉर्न जैसा कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर आप मास्टरबेशन से ज्यादा करते हो। लेकिन ये वीडियो मास्टरबेशन के ऊपर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है भाई उनसे लेके, यहाँ व्यूज नहीं आएगा एक भी। बात तो सही है। अब इस तरह का कंटेंट जब हम लोग ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं तो ये चीजें हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और हमारे माइंड को मजबूर कर देती हैं कि हम अपने ही फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ इस तरह का सोचते हैं जो कि बहुत ज्यादा वाहियात है। अब इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हमारे सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, और फिर कुछ इस तरह के केसेस सामने निकल के आते हैं। अब जितना आप लोग ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते चले जाओगे, प्रोड्यूसर्स और वो एक्टर्स जिन्होंने इस तरह की फालतू की चीजें बनाई हैं वो और अमीर होते चले जाएंगे, और तुम्हारा घाटा होता चला जाएगा। तो हमारे ह्यूमन ब्रेन की इमेजिनेशन पावर इतनी तगड़ी है कि वो कपड़ों में खड़े इंसान को भी नंगा देख सकता है। जी हाँ बिल्कुल, किसी ऐप की जरूरत नहीं है हमको। और ये सुनने में जितना गंदा लग रहा है ना, ये उतनी ही कड़वी सच्चाई भी है। और अब तुम्हें पता लग ही चुका है कि ह्यूमन ब्रेन की पावर कितनी तगड़ी है, तो इसे जाके किसी अच्छी चीज में यूज करो। ये बकचोदियों में क्यों लगे पड़े हो तुम? अगर तुम भी इसी तरह की किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराओ, और किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए और इन फालतू चीजों से वो बच जाए। और मैं चलता हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।